हेलो, कैसे हो सारे के सारे। का हाल बा रहो सब ठीक बाड़ू ना। सोचो कि मान लीजिए कोई ऑनर है, बिजनेस का कोई ऑनर है और ये बिजनेस से कुछ ना कुछ निकाल लेता है। हमने पढ़ा था कि बिजनेस और ऑनर दो अलग अलग पर्सन होते हैं। तो ये मान लो ऑनर है और ये बिजनेस है। ये अगर बिजनेस में से कुछ भी निकालेगा तो इसको बिजनेस को इंटरेस्ट देना होगा। क्या देना होगा? इंटरेस्ट देना होगा अगर कुछ भी ये निकाल लेता है बिजनेस से तो। ठीक है। अब एक चीज़ समझो, जो हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट अगर देगा, अब एक बार बताओ, ड्राइंग तो कभी भी कर सकता है, मतलब बिजनेस से पैसा जब इसको निकालना है तो कभी भी निकाल सकता है। मंथ के शुरू में भी निकाल सकता है, मंथ के बीच में निकाल सकता है, मिडिल ऑफ मंथ के बीच में निकाल सकता है, क्वार्टरली निकाल सकता है। तो इसीलिए कई केसेस हो जाते हैं। अब सोच कर तुम देखो ना, खुद बिजनेस में हो तो मालिक हो गए तो कभी भी पैसे निकाल सकते हो। अब आपने ऑप्शन बना लिया कि मैं हर महीने के शुरू में पैसे निकालूंगा, ड्राइंग करूंगा और उस पर इंटरेस्ट देने का काम करूंगा, या आपने हर महीने के मिडल में कर लिया, या फिर आपने एंड में कर लिया। तो ये जो लास्ट में शुरू में कैसे भी अगर निकाला जाएगा तो उसके हमें क्या करने पड़ेंगे? इंटरेस्ट देवा पड़ी। चलो तो समझते हैं हम लोग, इंटरेस्ट अगर दिया जाएगा तो उसको कैसे समझा जाएगा। आओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमारे पास केस नंबर 1 देखो। केस नंबर 1 क्या बोला गया कि अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो, हर महीने के शुरू में अगर निकाला जाए, का हर महीने के शुरू में निकाला जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे? ड्राइंग और रेट इंटू 6.5। इसको ऐसे भी लिखते हैं कि जो हमारे पास ड्राइंग होगा हम लोग रेट पुट करेंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे और 6.5/12 ऐसे कर देंगे अगर क्वेश्चन में बोले कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एंड ऑफ एवरी मंथ। सिर्फ आप जब नोट बनाएंगे आप तो ये एंड को, बिगिनिंग को, इन सब को मेरी तरह हाईलाइट ज़रूर करोगे। तो एंड ऑफ एवरी मंथ है, लास्ट में निकाला तो सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा 5.5/12, 5.5/12। ठीक है। नेक्स्ट है अगर मिडल ऑफ एवरी मंथ है, क्या है? बीच में निकाला जा रहा है तो उस केस में सब कुछ एज इट इज़ होगा। बस क्या करेंगे? 6/12, 6/12 कर दिया जाएगा। ठीक है। अब है हमारे पास क्वेश्चन में क्या है? इफ द ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अगर आप क्वार्टरली बात करें, क्वार्टर का मतलब याद है ना, 3 मंथ, वो वाला क्वार्टर नहीं, ये कौन सा है? 3 मंथ वाला। तो 3 मंथ का मतलब ये हुआ, अगर ऐसा बोल देगा तो उस केस में हम लोग 7.5/12 कर देते हैं। 7.5 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा अगर क्वार्टर की बात करेगा तो, ध्यान रखना। नेक्स्ट है अगर बोलेगा एंड ऑफ, यहाँ पे क्या था? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब हर 3 महीने पे निकाल रहा है। और यहाँ पे क्या था? 3 महीने जबकि शुरू में ही निकाल ले रहा। इसमें क्या है? हर 3 महीने पे निकाल रहा है लेकिन बाद में कैलकुलेट कर रहा है। तो यहाँ पर बाद वाला हम लोग क्या करेंगे? 4.5 मतलब 4.5 डिवाइडेड बाई 12, कुछ इस तरीके से कर लिया जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो ये पांचों केस आपके पास नोटेड होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे मेंशन होंगी। ठीक है। आओ क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन मैंने लिया है, आपके बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 28 है। अलग अलग बुक में अलग अलग इलस्ट्रेशन हो सकते हैं बट जनरली लगभग बुक में आपको मिल जाएगा। ये हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% बोला है, पहले से बात हो रखा है, ब्याज देना है 10%। ठीक है। अब आओ आगे, केस नंबर 1 बोला गया है कि अगर वो निकाल रहा है 60,000 रुपया इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्या बोला है? इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ये क्वार्टर वाला ही है, और ये है मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो जनरली एक टॉपिक करके इंसान समझ सकता है, इसलिए हमने क्वार्टर वाला क्वेश्चन लिया है। आओ समझते हैं। अब ये क्वार्टर का मतलब आप एक बार और एक चीज़ और समझो। क्वार्टर का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे ये 60,000 निकाला है तो ईच क्वार्टर निकालना है, तो आप ये समझोगे कि 60,000 इंटू एक साल में 3-3 महीने का एक क्वार्टर होगा तो 4 क्वार्टर बन के आएगा। कितना आएगा? 3 महीने का होगा तो 12 और डिवाइड बाई 3 तो 4 क्वार्टर बन के आ जाएगा। ठीक है। तो 4 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे जब भी अगर पर क्वार्टर की बात होगी तो। जैसे यहाँ पे देखो, विदड्रॉ 60,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर, लेकिन निकाल कितना रहा है? क्वार्टर तो है ही, तो एक साल का बनाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करनी। यहाँ पे भी 90,000 है लेकिन है क्या? क्वार्टरली है,
तो ये भी 90,000 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें निकल के आ जाएगा। आइए देखते हैं। यही चीज़ यहाँ पे टोटल ड्राइंग कैलकुलेट किया गया है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। केस 1 केस 2 दोनों के केस में 2,40,000 आ गया, दूसरा 90,000 है, इंटू 4 किया 3,60,000 आ गया मल्टीप्लाई करके। ठीक है, आओ समझते हैं। अब हम कैलकुलेशन समझेंगे। फिलहाल आप ऊपर की बातों को इग्नोर करेंगे और यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे पास केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है और ये केस नंबर 3 है। आओ देखो क्या बोला था, 2,40,000 7.5 क्या पढ़ा था हमने, 7.5 से डिवाइड करेंगे और हमने क्या पढ़ा था कि 2,40,000 हमारे पास गिवन है तो हम क्या करने 2,40,000 इंटू 10% है तो 10 डिवाइड बाई 100। फिर क्या करेंगे हम लोग ये 7.5 तो 7.5/12 इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 50,000 निकल के आ जाएगा। दूसरा में भी हम यही काम करेंगे। क्या 2,40,000 निकाला गया है तो हम 2,40,000 ये लेंगे। देन आफ्टर हम क्या करेंगे 10% है तो 10% इंटू, अब हमने क्या पढ़ा था केस नंबर 2 में क्या बोला गया था कि बिगिनिंग और एंड की बात थी। यहाँ देखो क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन देखो। केस नंबर 2 में क्या था एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा था कि अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोले, एंड ऑफ ईच क्वार्टर तो 4.5 और बिगनिंग बोले तो 7.5। ठीक है, मिडल बोले तो 6। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। देखो तो केस नंबर 2 में 4.5/12 ये हमारा 12 आ गया, 4.5/12। फिर हमारा ये आंसर आ गया 9,000। ये ड्राइंग का अमाउंट है, ड्राइंग करेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट है जो प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन के हम लोग क्रेडिट साइड में डालते थे। फर्स्ट लेक्चर में हमने इस बात को पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब यहाँ पे बोला गया है कि टोटल जो 3,60,000 आया था मल्टीप्लाई करके 90,000 के हिसाब से, उसको हमें क्या करना है, मिडिल ऑफ है तो 10% और इंटू 6/12 क्या निकाला जाएगा 6/12, क्योंकि क्वेश्चन में केस नंबर 3 में क्या था मिडल ऑफ एवरी मंथ, क्या था मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 18,000 ये कैलकुलेशन हो गया। तो अब ये सारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पैसे कहाँ डाले जाएंगे, याद करो प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन बनाते थे हम लोग। अब उस चलो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, याद है क्रेडिट साइड पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को शो करते थे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम क्या शो कर देंगे क्रेडिट साइड पर। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। बाकी कैलकुलेशन एज इट इज होगा जैसे हम लोगों ने किया था, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो इसी के साथ हमारे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इससे पहले हम लोगों ने बाकी चीज़ें पढ़ी थी, अब इसको आप समझना बहुत ज़रूरी है। हम नेक्स्ट में हम लोग पार्टनर्स प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट के बारे में समझेंगे। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, सारी कैलकुलेशंस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो हम लोगों ने पढ़ा, ईच एंड एवरी चीज़ आप लोग समझ चुके होंगे। तो ये ज़रूर आप सारे फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करो। और ज़्यादातर हम लोग देशी में पढ़ रहे हैं, मतलब बिल्कुल देसी तरीके से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल अपने मैथिली और भोजपुरी भाषा में। तो प्लीज़ आप इसको समझना की कोशिश करो कि हम कैसे इस बात को समझें, और बिल्कुल फैला दो चारों तरफ, बिल्कुल एकदम फेंक दो एक एक एरिया में, एक एक व्हाट्सएप चैनल पे डाल दो, एक एक जगह पे डाल दो कि भैया। अब ज़्यादातर मेरी कोशिश ये है कि जो हमारे लेक्चर्स हैं वो ज़्यादातर मेरी कोशिश ये है कि ये सारे लेक्चर्स उन बच्चों को ज़रूर मिले जो ज़्यादातर गांव के क्षेत्र में रहते हैं और क्लासेस नहीं ले पाते हैं, तो वो ज़रूर हमारी वीडियोस से अपनी सारी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि हम ईच एंड एवरी थिंग्स को कवर अप कर रहे हैं। तो ज़रूर आप उन तक ज़रूर भेजिए, बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है।